हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु जी चैनल एसपी जहाँ पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 21.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से। मैंने आप लोग को पार्ट 1 में आप लोगों को 1 नंबर से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ, बताया हूँ और सिखाने का प्रयास किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से समझेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा। 11 में कहा गया है एक्स के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 9 है। तो एक्स के कौन सा मान के लिए बहुलक क्या है, तो आंकड़ों का बहुलक 9 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्स का कौन सा मान होगा। देखिए 5, 8, 9, 3, 9, 8, 7, 6, 8, 9 एक्स और 4 दिया गया है इसमें। तो एक्स के किस मान के लिए इसकी बराबरता 9 होगी, सॉरी बहुलक 9 है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का 9 होगा, क्यों होगा, तो यहाँ पे देखिए 6 कितने बार आया है, 6 देखिए 3 एक बार आया है, फिर 4 भी एक बार आया है। और वहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 भी एक बार आया है और 6 भी एक बार आया है और 7 भी एक बार आया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और 8 की बारंबारता 3 यानी कि 3 बार है और 9 भी 3 बार है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे सर बहुलक 9 दिया है, प्रश्न में हमारा बहुलक क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 8 की भी 8 का भी बारंबारता 3 है और 9 का भी बारंबारता 3 है। लेकिन आप बोलेंगे सर के का मान क्या होगा इसमें से जिसकी बहुलक 9 हो, यानी कि बहुलक 9 दिया गया है। आपको ये समझ में आना चाहिए जो बहुलक 9 दिया है इसके मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ जो सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया है, 9 आया है, यानी कि 9 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो अगर और ये एक के है, एक संख्या हमारा क्या है तो x है। अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, यहाँ पे 8 देना है या 9 देना है या कोई और दूसरी संख्या देना है। लेकिन जब हमारा बहुलक 9 दिया गया है और 8 के भी बारंबारता 3 है, 9 के भी बारंबारता 3 है, तो हमारा बहुलक 9 है। इसका मतलब 9 का बारंबारता सबसे अधिक होगा, इसलिए x का मान हम लोग 9 रखेंगे, जिसके 9 रखने पर इसका बारंबारता 4 हो जाएगा और 4 होने के बाद ये 9 इसका बहुलक हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ से इसका x का मान क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। अब उसी प्रकार से दूसरे नंबर प्रश्न को हम लोग 12 यानी कि 12 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 12 नंबर में देखिए प्रश्न में कहा गया है जो x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 16 है। तो यहाँ से देखिए अगर हम 13 की बात करें तो 13 3 बार है, 14 की बात करें तो 14 भी 3 बार है, 15 की बात करें तो 15 एक बार है, 16 3 बार है, 17 2 बार है, यानी कि 17 की बारंबारता 18 एक बार है। इस प्रकार से हमारा दिया गया है। तो यहाँ 13, 14 और 16 की बारंबारता समान है, देखिए समान है। लेकिन प्रश्न में हमारा बहुलक क्या दिया गया है, 16 दिया गया है। यहाँ पे देखिए 13, 14 और 16, यानी कि 13, 14 और 16 की बारंबारता जो है वो 3 दिया गया है। इसका भी 3 है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 दिया गया है। लेकिन हमारा प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में दिया गया है जिसका बहुलक, इस प्रश्न का बहुलक 16 है, यानी कि 16 है। इसका बहुलक क्या है, 16 है। तो के का मान हमें ज्ञात करना था, एक्स का मान ज्ञात करना था, एक्स का मान हमें निकालना था। देख लीजिए प्रश्न में कौन सा क्या निकालना है, यहाँ एक्स का वही मान हमें निकालना है। तो आप सभी को ध्यान रखना होगा जी, अगर हम मान लीजिए एक्स बारंबारता यानी कि बहुलक 16 दिया है, इसका बारंबारता सबसे अधिक होगा, लेकिन अभी तो समान है। इसका मतलब एक्स का मान अगर हम 16 जो और एक ऐड करेंगे इसमें, तभी नहीं इसकी बारंबारता 4 हो जाएगी और ये इसकी बहुलक ये 16 हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। चलिए आप लोग 13 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 13 नंबर प्रश्न को, 13 नंबर प्रश्न भी उसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, अपने से भी बना सकते हैं। के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 7 है। अब देखिए आंकड़ों का बहुलक 7 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 3 कितनी बार आया है, 4 बार, 5 भी 3 बार आया है, 6 भी 2 बार आया है और 7 भी 4 बार आया है। लेकिन बहुलक का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। इसका मतलब के का मान क्या होगा, 7 होगा। इसीलिए यहाँ से के का मान 7 हो जाएगा, क्योंकि तभी ना इसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी और ये बहुलक होगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत कठिनाई समस्या नहीं हुआ होगा और आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए इस टाइप के इसमें प्रश्न ये 14 नंबर में मैं आप लोग को 14 नंबर 15 नंबर प्रश्न दोनों एक ही है, जिसमें कि माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों ज्ञात करना है। अब देखिए मैं 14 नंबर प्रश्न में और 15 नंबर प्रश्न में कोई एक ही प्रश्न बताऊंगा, तो 14 नंबर प्रश्न को बताने जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे समझिए, जो कि 15 नंबर प्रश्न आप अपने से खुद से बना पाइएगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग बना लीजिए तो आंसर मिले ना मिले, लेकिन वहाँ प्रोसेस को अच्छे से तरीके से जाँच कर लीजिए, जो गलत तो नहीं किया मैंने कहीं पर, तो उसके बाद आप लोग का आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं।
अब यहाँ से देखिए, तो माध्य का आप सभी को पता होगा, जो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य निकालते हैं जब हम लोग, तो माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इस सारे टर्म को जब आप लोग जोड़ेंगे, जैसे कि 40 + 54 + 41 + 52 + 39 + 48, इस प्रकार से आप लोग जोड़ करके लिखिएगा और टोटल संख्या कितना गिनती कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15। तो आप लोग जब इसको जोड़िएगा, हम जोड़ के रखे हैं, जब आप लोग जोड़िएगा इसको, तो ये 822 यानी कि 822/15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसको जब आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ से ये 54.8 निकल के आ जाएगा, क्योंकि माध्य बराबर होता है योग बटे संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग आप लोग इस प्रकार से जोड़ करके लिख लीजिएगा और संख्या लिख लीजिएगा। अब हम माध्यिका निकालेंगे, तो माध्यिका निकालने में सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे इसको, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सजाने पर सबसे छोटा से छोटा देखिए इसमें क्या है, 39 है, 39 है। उसके बाद देखिएगा तो 40 2 बार आया है, उसके बाद 41 है, उसके बाद 42 है, 46 है, 48 है, 42 46 48 हमने निकाल के रखा है, निकाल रखे हैं, आप लोग भी निकाल के रखिएगा। 46 48 अगर अभी यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं पहले से ही निकाल के रखता हूँ, जिसमें आपको समझा सकूँ। और ये छोटा छोटा प्रश्न है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा आप लोगों को भी, आप लोग खुद अपने से भी ट्राई करके बना सकते हैं। ये 60, ये 62, ये 96 और ये 98। तो यहाँ से जब हम लोग माध्यिका निकालेंगे, पेन निकालो बाबू, माध्यिका जब निकालेंगे तो माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ n का मान, अगर n बराबर करें तो n बराबर 15 दिया गया है, तो एक विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या। तो जब विषम संख्या होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, n + 1/2 पद, n + 1/2 पद, यही फॉर्मूला होता है। तो n यानी कि 15 + 1/2 पद। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा, यानी कि 16/2 पद, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 8वां पद हो जाएगा, यानी 8वें पद। तो 8वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है, 8वां पद कौन सा है, 52। तो इसका माध्यिका क्या निकल के आ जाएगा, 52। और बहुलक भी हमें ज्ञात करना है, तो देख लीजिए सबसे अधिक कौन सा संख्या आया है हमारे हिसाब से, तो 52 ही इसका बहुलक, यानी कि इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा 52। आप लोग मिला लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत, देखिए बाबू प्रश्न में कितना आंसर है, 52 है ना। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को 14 नंबर तक प्रश्न समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। बहुलक भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 बार 52 यानी कि 52 आया है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 बार आया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे समझ गए जो बहुलक 52 ही होगा। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और कहीं से कोई दिक्कत 15 में अपने से बनाइए, और बन जाता है या नहीं बनता है आप लोग कमेंट कीजिए। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो हम अगले चैप्टर जब शुरू करेंगे तो उसमें क्या करेंगे उसमें बता देंगे आप लोगों को। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।